कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज निफ्टी के अंदर तेजी और बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स के अंदर 115 पॉइंट की तेजी भी देखने को मिली। ऐसे में मार्केट के अंदर विक्स के अंदर जो आई गिरावट करीबन 0.5% की गिरावट, यानी पूरी तरह से मार्केट एक खतरनाक एक ट्रैप जोन में क्लोज होता हुआ नजर आया। हालांकि निफ्टी का जो पीसीआर रेशो है 1.05 के साथ एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ क्लोज होता हुआ ये निफ्टी पीसीआर रेशो हमें दिखाता है कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड आया। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो यानी पीसीआर रेशो आया है वो आया एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड में, क्योंकि 0.54 अब बैंकों की तरफ से हमें कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सेंसेक्स की साइड भी देखें तो सेंसेक्स की साइड जो पीसीआर रेशो आया है वो आया 0.90 का रेशो निकल के आ रहा है। यानी अगर हम देखें तो निफ्टी का पीसीआर रेशो पॉजिटिव ट्रेंड में है और बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो एक नेगेटिव ट्रेंड में है, और सेंसेक्स 0.90 के साथ यानी पॉजिटिव होने की तैयारी भी करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कल का बाजार कैसा रह सकता है, क्योंकि चारों तरफ से देखें तो बिकवाली एफआई की तरफ से अभी भी पूरा दबाव डालती हुई नजर आ रही है। पूरे जनवरी मंथ के अंदर देखें तो करीबन ये 55,000 करोड़ की बिकवाली करके बैठा है एफआई। हालांकि डीआई ने सपोर्ट जरूर किया है करीबन 48,000 करोड़ की खरीदारी दिखाकर, लेकिन इसकी बिकवाली एफआई की जो बिकवाली है डीआई के ऊपर पूरी तरह से हावी होती हुई नजर आ रही है। और उधर से अगर हम देखें यहां पर हमारा जो एक तरह से ग्लोबल मार्केट के संकेत अच्छे आने के बावजूद भी इंडियन बाजार जो है अच्छी तेजी नहीं दिखा पा रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि बाजार जो है बजट को लेकर अभी भी चिंता देखने को मिल रही है। जो बाजार के अंदर जो अभी बजट आने वाला 1 फरवरी को, उसके अंदर बाजार के अंदर अभी भी थोड़ा सा चिंता का माहौल बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी अब हमारे लिए सेशन कैसा रहने वाला है, फ्राइडे का सेशन, क्योंकि नेक्स्ट जो वीक आएगा हमारे लिए वो बजट परी बजट सेशन होने वाले हैं। 5 सेशन जो नेक्स्ट वीक के अंदर रहने वाले हैं। तो अभी जो कल का सेशन है हमारे पास, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो निफ्टी की साइड देखें तो कॉल राइटिंग भी है ना बड़ी मैसिव बनी है, क्योंकि ठीक हमारे पास 23,300 के लेवल पर 35 लाख का मैसिव कॉल राइटर है, और ठीक 23,400 के लेवल पर भी देखें तो यहां पर कॉल राइटिंग जो है 28 लाख की बनती हुई नजर आ रही है। यानी ऊपर के लेवल पर मैसिव कॉल राइटर हमें क्या दिखा रहे हैं कि मार्केट के अंदर दबाव बना रहेगा। लेकिन इसी के साथ पुट राइटर कितना सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 23,200 के लेवल पर पुट राइटिंग जो हमारे सामने आ रही है करीबन 40 लाख का पुट राइटर आया है, और ठीक 23,100 के लेवल पर जो हमारे पास पुट राइटिंग है वो 28 लाख की है। यानी इसका 35 लाख की जो है कॉल राइटिंग इसको यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये पुट राइटर मैसिव बनते हुए नजर आ रहे हैं, और यहां पर बराबर की टक्कर बनी हुई है। यानी पूरी तरह से देखें तो मार्केट जो आज क्लोजिंग होता हुआ नजर आया है, यानी जो नीचे की साइड जो पुट राइटर है वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाए, लेकिन ऊपर के लेवल से क्या है जो सेलर है वो हावी हो जाता है। तो ऐसे में मार्केट क्या हो गया, एक रेंज बॉन्ड हो जाता है। यानी पूरी तरह से बाजार ऊपर की तेजी भी नहीं दिखा पाता, अच्छे वाली तेजी और ना ही अच्छे वाली गिरावट। तो इसका मोमेंटम में क्या होता है, मार्केट छोटी छोटी स्कैल्पिंग देता है और उसी छोटी छोटी स्कैल्पिंग का फायदा उठाना हो। तो निफ्टी की आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी का सेशन बिल्कुल पूरी तरह से हमने कैप्चर किया। 23,200 की कॉल का एक तरह से हीरो जीरो के तौर पर आप देखो तो बिल्कुल एक डबल प्रीमियम होता हुआ नजर आया है, और टाइम से आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी बोला गया है। साथ के साथ जो भी बनता है वो साथ के साथ मैं डाल देता हूं टेलीग्राम पर, लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। लिंक पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो जो भी लेवल सेटअप बनते हैं स्कैल्पिंग के, जो भी इंट्राडे में, वो आपके साथ बिल्कुल फ्री में शेयर किए जाते हैं। तो लिंक मिलेगा आपको इसी ग्रुप का वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो निफ्टी के अंदर टेक्निकली अगर हम देखें तो निफ्टी में जो ऊपर के लेवल पर और उससे पहले जो 21 तारीख को एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला था, उसके बाजार बाद थोड़ी सी रिकवरी करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। कल भी मार्केट ने नीचे के 23,000 के लेवल को पूरा इज्जत दी थी, बड़ी अच्छी वाली सपोर्ट करता हुआ नजर आया था। ऊपर की साइड देखे तो बाजार जो गिरा था 21 तारीख को 23,430, हम कहीं बड़े लेवल की तरफ नहीं जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ कुछ टाइम के लिए जो लेवल बनता है इसी की बात करेंगे। बड़े लेवल अभी मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं।
चाहे आप कितना ही जोर लगा लो, क्योंकि बजट से पहले बाजार ऐसे ही साइडवे ट्रेंड दिखाने वाला है। लेकिन इसमें भी हमें पॉइंट निकालने होते हैं, प्रॉफिट निकालना होता है। उसी के लेवल के व्याप पे देखें तो मार्केट ने, ये हमारे पास क्या है, ऊपर की साइड 23,430 और नीचे की साइड बॉटम जोन 22,980 का बिल्कुल है। लेकिन आज मार्केट ने देखो ऊपर के लेवल से जो रिटेस्ट जोन बनाया था उसके नजदीक जाने की भरपूर कोशिश की है। ठीक ये हमारे पास जोन गया और उसी लेवल के नजदीक जाते, क्योंकि यहां पर कॉल राइटिंग मैसिव है, तो ये कॉल राइटिंग जो ऊपर के लेवल पर मैसिव बनी है ये हमारे पास दबाव डाल रही है ऊपर के लेवल से। लेकिन इसी के साथ देखिए तो मार्केट के अंदर जिस लेवल से गिरावट आई है, करीबन ये सेशन के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट का जो ट्रेंड एक रिकवरी की तरफ भी जाता है फिर गिर जाता है, यानी जो हमारे पास एक ट्रेंड है ये हमारे पास एक नेगेटिव ट्रेंड में जा रहा है। यानी ऊपर के लेवल से अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन बार बार हमें क्या दिखा रही है कि हाँ अभी मार्केट का ट्रेंड पूरी तरह से नेगेटिव जोन में है। तो ये ट्रेंड लाइन एक हमें क्या दिखा रही है कि मार्केट में अभी भी दबाव बना रहेगा। ये हमारे पास एक साफ साफ संकेत आ रहा है कि हाँ दबाव तो है मार्केट के अंदर, लेकिन किस लेवल तक, ये बॉटम जोन, ये वाला बॉटम जोन 22,980 का जोन हमारे लिए एक बॉटम जोन, सपोर्ट जोन बिल्कुल बना हुआ है। तो इसी के साथ अगर हम देखें तो ऊपर के लेवल से गिरावट और नीचे के लेवल कहां पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। तो आज भी सुबह सुबह एक ब्रेकआउट लिया गया जिससे हीरो जीरो का सेटअप भी बनता हुआ नजर आया था यहां पर, और इसी टाइम आपको अपडेट भी किया था। तो एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो निफ्टी के पास ये सेटअप बन रहा है। अब ये हमारे पास साफ साफ संकेत दे रहा है कि किस लेवल तक की हमें रिजेक्शन देखने को मिले। तो यहां पर हमारे पास क्या रहेगा, छोटे से लेवल में स्कैल्पिंग पॉइंट जो हमारे पास रहने वाले हैं वो ऐसे बाजार हमें रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ऊपर की साइड बाजार के पास क्या है कि 23,300 का जोन है, हावी कॉल राइटिंग बैठी हुई है। इस लेवल पे कॉल राइटिंग की बात करें तो 35 लाख का यहाँ पे कॉल राइटर है जो दबाव डालेगा बार बार। लेकिन नीचे की साइड मार्केट को सपोर्ट मिल रही है, किस लेवल पे मिल रही है, 23,200 के लेवल पे ये बाजार सपोर्ट बना रहा है। इस लेवल पे क्या है, 40 लाख का पुट राइटर भी है, यानी 40 लाख का पुट राइटर का मतलब वो सपोर्ट करेगा 200 को टूटने से बचाने के लिए। जो नीचे की साइड ये पुट राइटर का काम क्या है, ये सपोर्ट कर रहे हैं इस 200 के लेवल को टूटे नहीं। लेकिन अगर ये हैवी कॉल राइटिंग, ये पुट राइटिंग यहां पे कॉल राइटिंग की जगह शिफ्ट हो जाते हैं तो ये 200 लेवल टूटना तय हो जाता है। और जैसे ही 200 लेवल टूटेगा तो फिर हमारे पास ये जोन बनेगा जो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा, 23,100 का एरिया, 23,100, यानी पूरा अगर हम रेक्टेंगल जोन देखें तो 23,090 का एरिया है ये पूरा। यानी 90 के जोन को अगर ब्रेक डाउन करे तो फिर बाजार दोबारा से उसी बॉटम जोन की तरफ कदम बढ़ाए, ठीक 22,980। अब हमारे पास कॉल कहां है, कितने पॉइंटों की है भाई, 200 को तोड़े तो 100 तक का क्या रहेगा, पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन। और 23,100 या 90 के लेवल को ब्रेक डाउन करे तो 22,980 तक का एरिया, ये भी पुट वालों के लिए। यानी दो तरह की हमारे पास स्कैल्पिंग है नीचे की साइड। लेकिन ऊपर की साइड क्या है बाजार, जब तक 200 को सपोर्ट करेगा 300 का लेवल रहेगा बाजार के पास। और 300 के लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करे, एक बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है जो बाजार तैयारी करता हुआ नजर आए 23,430 की, वो हैवी लेवल है हमारे पास। लेकिन उस तक लेवल जाने के लिए 23,300 के लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। तो अब हमारे बात समझ में आ गई कि मार्केट के पास 23,200 के लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 40 लाख की पुट राइटिंग भी है। 200 टूटता है तो 23,000 सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। 28 लाख की क्या है, मैसिव यहाँ पे पुट राइटर है जो सपोर्ट करेंगे। यानी एक तरह से ये सपोर्ट लेवल हमारे पास ऐसे बनेगा। तो 200 का लेवल टूटे तो ही हम 100 की तैयारी कर सकते हैं, तब तक के लिए 200 के ऊपर है बाजार, एक पॉजिटिव रहने की बार बार हमें कोशिश करता हुआ निफ्टी नजर आएगा। तो इसी के साथ बैंक निफ्टी की साइड नजर, बैंक निफ्टी देखे तो पूरे ट्रैपिंग जोन में घूमता हुआ हमें नजर आ रही है। यानी ऊपर के लेवल से अभी भी यहाँ पे दबाव जरूर है, लेकिन कल जो एचडीएफसी का क्वार्टरली अपडेट आया उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी एक अच्छे वाली तेजी नहीं दिखा पाया। तो यानी ऊपर के लेवल से अभी भी रिजेक्शन मोड बैंक निफ्टी की साइड हमें देखने को मिला। तो आज का हाई की अगर हम बात करें, कल के डोजी ब्रेकआउट के बाद भी यहां पर हमारे पास एक आज का हाई ठीक 48,927 का हाई लगाता हुआ नजर आ रहा है। यानी ठीक 49,000 के लेवल तक कोशिश किया गया, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा पाया, क्योंकि इस लेवल पे अगर हम देखें तो बाजार के पास एक मैसिव कॉल राइटर यहां पर बैठा हुआ है जो बाजार के ऊपर दबाव डाल रहा है। कौन सा,
49,000 के लेवल पर जो है कॉल राइटिंग 17 लाख की बैठी है। ये 17 लाख का जो कॉल राइटर है बार बार दबाव डाल रहा है, लेकिन नीचे की साइड देखे तो बाजार ठीक 48,000 के लेवल पर क्या है 14 लाख का यहां पर पुट राइटर है जो बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी को। यानी ऊपर के लेवल से ये दबाव डाल रहे हैं, नीचे के लेवल से ये दबाव डाल रहे हैं कि ऊपर की जाए। नीचे के लेवल पे 14 लाख जो बैठे हैं ये क्या बोल रहे हैं ऊपर की तरफ ले जाने की, और 17 लाख वाले क्या बोल रहे हैं ऊपर से दबाव डाल रहे थे। यानी फंस गया बाजार बीच में, यानी इसी को बोलेंगे खतरनाक ट्रैप जोन बन रहा है। यानी अब हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है, तो एक तरह से देखें तो बाजार ने कल एक शानदार रिकवरी दिखाई थी। कल के लो पॉइंट को देखें तो 48,000 का लेवल हमारे पास जरूर है, लेकिन इसके बाद भी बाजार ऊपर की साइड अच्छी तेजी नहीं दिखा पाया था, क्योंकि यहां पर हमारे पास ऊपर के लेवल से जो बाजार बैंक निफ्टी के अंदर ये रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला था। अब हमारे पास ये जोन बना हुआ है जिस लेवल से बाजार फिर से रिजेक्शन दिखा सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से देखिए पूरा रेक्टेंगल जोन तब्दील करें तो हमारे पास क्या एरिया आ रहा है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाता है। यानी ये हमारे पास क्या है 49,650 का जोन है, और इसी के साथ अगर हम देखें तो बाजार के पास यहां पर अच्छे वाले 49,300 का जोन भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाता है। लेकिन इसी के साथ आज के लो पॉइंट को भी देखें तो वो एक छोटा सा सपोर्ट पॉइंट जरूर बन रहा है। यानी हमारे पास एक छोटे से सपोर्ट पॉइंट की बात करें तो ये एक एरिया है जो हमें स्कैल्पिंग देता हुआ हमें एक सेशन के अंदर नजर आ सकता है। छोटी सी स्कैल्पिंग, कोई बड़े वाले पॉइंट नहीं है अभी, तो बड़े वाले पॉइंट है ही नहीं, तो छोटे वाली स्कैल्पिंग का मतलब है 48,500 के लेवल को यहां पर सपोर्ट कर रहा है बैंक निफ्टी, यहां पर बॉटम जोन बना रहा है, और इसी लेवल पर 10 लाख की जो है पुट राइटिंग भी आ रही है, 10 लाख की पुट राइटिंग। यानी ये क्या करेंगे 500 वाले 10 लाख के पुट राइटर सपोर्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर है तो बाजार के अंदर पॉजिटिव रिकवरी ठीक 49,000 तक की। अब यहां पे क्या है अच्छे वाले 17 लाख बैठे हैं भाई राइटर, दो दबाव डालेंगे, यानी ये ज्यादा है ये कम है, तो ऐसे में 48,500 टूट सकता है। अगर टूटा तो की बात है, टूटा तो मतलब समझो फिर हमारे पास नीचे का लेवल रहेगा ठीक है एक 48,000 तक का लेवल है, ये है सपोर्ट। फिर बाजार यहां तक गिरावट दिखाए 14 लाख के ये क्या है पुट राइटर हैं, ये सपोर्ट करेंगे। फिर इसको और ज्यादा गिरने से बचाने के लिए तो 500 के लेवल से ब्रेकडाउन हो तो ये एरिया पुट वाले फायदा उठा सकते हैं, लेकिन 48,500 जब तक मार्केट सपोर्ट कर रहा है तो 49,000 तक की तैयारी जरूर है। लेकिन 49,000 के लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद फिर जो राइटिंग है जो शिफ्ट होती है नजर आएगी हमें ऊपर के जोन पर, कहां पे 49,300 ऊपर 650 का लेवल जो 21 तारीख को हाई लगते हुए नजर आए थे बैंक निफ्टी में 49,650 का। तो हमारे पास सेकंड टारगेट क्या रहेगा 300 का, थर्ड टारगेट 650 का, यानी ऊपर की तरफ। पहला टारगेट क्या है 49,000 ही रहेगा। स्टॉप लॉस क्या है 48,500, तो 48,500 के स्टॉप लॉस के साथ 49,000। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो फिर नीचे के टारगेट आ जाएंगे 48,000 की तरफ। तो ये रहेगा बैंक निफ्टी का कल का सेटअप। ऐसे बाजार हमें एक तरह से देखने को मिल सकता है। अभी इसी के साथ हम बड़े ऑपरेटर की पोजीशन को समझेंगे। फ्यूचर ऑप्शन में FIDI ने कितनी बिकवाली और कितनी खरीदारी